नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और हम यहाँ पे करने जा रहे हैं बीपीएससी एईडीओ का सेट नंबर 2, जो रुक्मणी प्रकाशन से है। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए सेट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है, जिससे मतलब सेट करना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन व्यक्तिकरण की कथन है। व्यक्तिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण पुनर्वितरण होता है, विनाश नहीं। ठीक है, इसका कारण है व्यक्तिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का पालन नहीं करती है। तो इसका आंसर है सी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए कारण इसका गलत है। ठीक है, ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका कौन सा कथन असत्य है? यह ऊष्मा प्रवाह की दिशा के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, और यह ऊष्मा प्रवाह की दिशा में के बारे में जानकारी देता है। और इसमें कौन सा कथन सत्य है देखते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का एक रूप है, यह सही है। ठीक है, यह बताता है कि विलिगित निकाय की कुल ऊर्जा स्थिर है, यह भी सही है। इसके अनुसार किसी चक्रीय प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, यह भी सही है। ठीक है, अब हमको थर्ड नंबर क्वेश्चन में मैच करना है। ठीक है, परमाणु नाभिकीय बल तो ये है ग्लू ऑन। ठीक है, ग्लू ऑन। दुर्बल नाभिकीय बल वाई और जेड बोसान। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल फोटान। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल यह है ग्रेविटॉन। इसका आंसर सी है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का मुख्य कार्य क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का मुख्य कार्य क्या है? तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना। क्या है? तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना। और नाभिकीय रिएक्टर में हम लोग मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ठीक है, किसी घूर्णन करते हुए पिंड के लिए यदि कोई वह बल अघूर्णन ना लगाया जाए तो कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? तो इसका आंसर है कोणीय संवेग संरक्षित रहती है। ठीक है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? एक चीज और है कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम में, तो हड़बड़ी में क्या पूछा है उसके अपोजिट काम करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है, ये चीज हमेशा नोटिस करना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पूछा है सत्य है, तो सत्य है तो इसमें आंसर है इसकी क्षमता 1000% होनी 100% होनी चाहिए। इसकी दक्षता 100% होनी चाहिए। एक धूमकेतु सूर्य की अत्यधिक दीर्घ वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। निम्न में से कौन सी राशि इसके संपूर्ण कक्षा में समान रहेगी? कौन सी राशि इसके संपूर्ण कक्षा में समान रहेगी? तो इसका आंसर है सी, कोणीय संवेग और गतिज ऊर्जा। कौन सा? कोणीय संवेग और गतिज ऊर्जा। ठीक है, एक आदर्श विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है। ठीक है, इसका है मिश्रण का आयतन शून्य होता है। मिश्रण का आयतन क्या होता है? शून्य होता है, यह सत्य कथन है। ठीक है, पी ब्लॉक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पी ब्लॉक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? वर्ग के नीचे जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, यह गलत है। अच्छा, किसी भी आवर्त सारणी में हम जब वर्ग में नीचे जाते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ता है, यह गलत है। अधात्विक गुण नहीं, धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, और इसमें सही कौन सा है देखते हैं। इसमें धातु, अधातु और उपधातु भी शामिल है, यह सही है। ठीक है,
और इसमें क्या, इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 Np1-6 होता है, यह सही है। हैलोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, यह भी सही है। हैलोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं और हैलोजन में फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। आयनिक ठोस, मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। आयनिक ठोस NaCl, आयनिक ठोस कौन है, NaCl, ठीक है। सहसंयोजक ठोस हीरा, सहसंयोजक ठोस हीरा है, ठीक है। आणविक ठोस कौन है, बर्फ, आणविक ठोस बर्फ। धातु ठोस कॉपर, तो इसका आंसर है बी, धातु ठोस कॉपर है। जब एथेनॉल को 443 केल्विन पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पाद क्या होता है, तो इसका मुख्य उत्पाद क्या होता है, एथीन। जब एथेनॉल को 483 केल्विन पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पाद होता है एथीन। उपसहसंयोजक यौगिक CONH3 5C1Cl2 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +3, ऑक्सीकरण संख्या +3। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट अपचयी शर्करा नहीं है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट अपचयी शर्करा नहीं है, तो इसका है सुक्रोज जो है यह अपचयी शर्करा नहीं है। अभिकथन, फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। कारण है, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और इसमें D कक्षक नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, A और R दोनों कथन सत्य हैं और R A की सही व्याख्या करता है, ठीक है। फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। जितना भी होता है सबसे ज़्यादा हैलोजन में फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। रासायनिक अधिशोषण के बारे में कौन सा कथन सही है, रासायनिक अधिशोषण में इसमें उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, इसमें उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कथन, जाइलम जल और खनिजों के परिवहन में के लिए उत्तरदायी होता है, तो जाइलम कथन है ये, और कारण है जाइलम की में शिव नलिकाएं और वहिकाएं मुख्य जल संचालन तत्व हैं, तो इसका आंसर है A और R दोनों सत्य है और R A की सही व्याख्या करता है, ठीक है, A नंबर। तो देखिए जाइलम क्या होता है, जाइलम जो पौधे में होता है वो जल और खनिजों का परिवहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड का, फ्लोएम से हम फूड याद करेंगे, फ्लोएम फूड का संचालन करता है, ठीक है। कोशिका चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कोशिका चक्र में, तो देखिए G1 प्रावस्था में कोशिका उपचायी रूप से सक्रिय होती है और बढ़ती है, तो यह सही है, ठीक है। S प्रावस्था में DNA का संश्लेषण होता है, यह भी सही है। G2 प्रावस्था में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यह भी सही है। अंतर अवस्था इंटरफेज कोशिका चक्र का सबसे छोटा चरण होता है, ये गलत है, सबसे छोटा नहीं सबसे बड़ा चक्र होता है। कोशिका चक्र में इंटरफेज जो है सबसे बड़ा चक्र होता है, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी में प्रतिबंधन एंजाइमों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी में प्रतिबंधन एंजाइमों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है DNA की विशिष्ट स्थानों को पर काटने के लिए, DNA को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग्स, पेरिफेरा किसमें आता है, पेरिफेरा का विशिष्ट लक्षण क्या है, पेरिफेरा जल संवहन तंत्र, पेरिफेरा में जल संवहन तंत्र पाया जाता है।
सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, पेरिफेरा में नाल तंत्र पाया जाता है, पेरिफेरा में नाल तंत्र पाया जाता है, पेरिफेरा में नाल तंत्र पाया जाता है। सेलिटेट्रा दंश कोशिकाएं पाया जाता है। ऑर्थोपोडा में पाया जाता है संयुक्त उपांग। इकाइनोडोमेटा में जल संवहन तंत्र पाया जाता है, ठीक है, जल संवहन तंत्र। इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। माँ के दूध में पाया जाने वाला कौन सा प्रतिरक्षा नवजात शिशु में को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है, IgA, ठीक है, IgA। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित यौन संचारित रोग है, तो ये सिफिलिस, जीवाणुजनित यौन संचारित रोग है। एड्स जो है ये किससे होता है, विषाणु से, हेपेटाइटिस बी विषाणु से, और जनांग दाद खाज खुजली जितना भी है वो कवक से होता है, ठीक है। 22 का है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करता है, तो इसका आंसर है नॉस्टक कार्य करता है, ठीक है। मानव विकास के दौरान निम्नलिखित में से किस मानव पूर्वज की कपाल क्षमता सबसे अधिक थी, तो क्रोमैग्नन मानव, ठीक है। क्रोमैग्नन मानव को हमारा जो है पूर्वज भी कहा जाता है, ठीक है। रक्त अस्कंदन की प्रक्रिया में थ्रोम्बिन एंजाइम का क्या कार्य है, रक्त अस्कंदन की प्रक्रिया में थ्रोम्बिन एंजाइम का क्या कार्य है, तो इसमें यह फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है, यह फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है, ठीक है। और जैसे रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन भाग लेता है, तो विटामिन के, और कौन सा धातु भाग लेता है, तो कैल्शियम, ओके। 100 स्थानीय संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यह एक महंगी एवं जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, यह एक जटिल और महंगी और जटिल प्रक्रिया है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो इसमें ओजोन और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जैसे द्वितीय प्रदूषक होते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसमें ऑक्सीजन और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जैसे द्वितीय प्रदूषक होते हैं। 27 में भी मैच करना है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वनों के संरक्षण से। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से, ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जैव विविधता से, तो इसका ए आंसर है, ठीक है। अक्रिय युग्म प्रभाव आवर्त सारणी के किन समूहों के भारी तत्वों को अधिक प्रमुख होता है, ठीक है। अक्रिय युग्म प्रभाव आवर्त सारणी के किन समूहों के भारी तत्वों का अधिक प्रमुख होता है, तो इसका ऑप्शन है समूह 13, 14 और 15 पी ब्लॉक, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी ऊंचाई h का पूर्ण प्रतिबिंब एक समतल दर्पण में देखना चाहता है जो दीवार पर लगा है। दर्पण का निचला सिरा व्यक्ति की आंखों के स्तर से कितना नीचे होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन है सी नंबर। व्यक्ति के आंखों के स्तर और पैरों के स्तर के मध्य बिंदु पर, व्यक्ति के आंखों के स्तर और पैरों के स्तर के मध्य बिंदु पर बायोस बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम किसका उदाहरण है, तो इसका किसका उदाहरण है, ये फार्मवेयर का ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करना है, तो इसका कब तक है, 2028 तक।
2028 तक, ठीक है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? केरल को। किसे? पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य केरल, ठीक है। सूर्या नाम का AI मॉडल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका नासा के द्वारा विकसित किया गया है सूर्या नाम का AI मॉडल, ठीक है। भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दो स्वर्ण पदक जीते हैं। 27 अगस्त 2025 से अमेरिका द्वारा भारत का कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है? 25%। कितना परसेंट? 25%। 26 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कितने देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को मंजूरी दी गई है? तो 5 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को मंजूरी दी गई है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष का मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका डॉक्टर राजीव रंजन को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है? एजुकेट गर्ल्स। कौन बन गया है? एजुकेट गर्ल्स। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाला, ठीक है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने हासिल किया है? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो मध्य प्रदेश ने हासिल किया, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो यह है नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया गया, ठीक है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? किसने जीता है? होमबाउंड। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? होमबाउंड। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने किसके साथ अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? नेपाल पर्यटन बोर्ड ने किसके साथ अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो ये टिकटॉक के साथ साझेदारी की है अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चीन में। प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चीन में। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली की शुरुआत किस शहर में की जाएगी? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में, ठीक है। बिहार की नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया है। वह वर्तमान में किस बैंक में कार्यरत है? बिहार ग्रामीण बैंक में, ठीक है। बिहार की नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया है। वह वर्तमान में किस बैंक में कार्यरत है? बिहार ग्रामीण बैंक। मंगल पांडे ने मार्च 1857 में कहाँ विद्रोह किया था? तो ये तो सबको ही पता होगा, बैरकपुर में। मंगल पांडे ने मार्च 1857 में कहाँ विद्रोह किया था? बैरकपुर में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय? निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसका आंसर है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से, ठीक है। और इसमें मैच करना है कौन सा खोजना है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, इसमें कौन सा सही नहीं है वो खोजना है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सही है। हिंद स्वराज बाल गंगाधर तिलक, नहीं, बाल गंगाधर तिलक नहीं, यह हिंद स्वराज है महात्मा गांधी का। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ये सही है। और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ये भी सही है। इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सही है। हिंद स्वराज जो है ये बाल गंगाधर तिलक का नहीं,
महात्मा गांधी का है। किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई महाविश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो कैनिंग के। किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? कैनिंग। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग में प्रतिस्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015 को। और इसमें क्या है? निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करें। अच्छा, उनका जो निम्नलिखित अधिकारी हैं उनका कर्म बताना है। तो मतलब जैसे हम लोगों का क्या होता है ना, राष्ट्रपति जो है वो प्रथम स्थान पे आते हैं, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति सेकंड पोजीशन पे, फिर उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री थर्ड पोजीशन से, फिर उसके बाद और लोग भी आते हैं। तो उसी तरह इसमें कौन कौन से हैं वो बताना है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मंत्रिमंडल सचिव है, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य है। ठीक है, तो इसका है भारत का मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट पोजीशन पे है ये। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और इसमें सेकंड पोजीशन पे कौन होंगे? संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, सेकंड नंबर पे संघीय मंत्रिमंडल सदस्य। थर्ड पे होंगे कौन? थर्ड पे होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका हो जाएगा 51 का हो जाएगा। कौन सा 51 का क्या होगा? 51 का हो जाएगा ए 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1। ठीक है, पहले होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, फिर संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर मंत्रिमंडलीय सचिव। ठीक है, बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? तो बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? रेवालगंज में। रेवालगंज में। केगा परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थित है? केगा कहाँ है? कर्नाटक में। केगा कर्नाटक। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? पार्श्वनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह कौन था? सांप। ठीक है, और 24वें कौन थे? महावीर थे, और इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। भारत की मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है? तो भारत की मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक घोषित करता है। ठीक है, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो ये थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन मल्लोका नाम दिया गया है। अमेजन बेसिन में एक बड़ी मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? मल्लोका। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? केरल में भी पाया जाता है, कर्नाटक में भी पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है। केरल और कर्नाटक, केरल कर्नाटक हो गया, फिर गोवा हो गया, ये सब में वो पूर्वी घाट है ना, पश्चिमी घाट को उष्णकटिबंधीय वर्षावन वहीं पे पाया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने लिखा था। इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी? कौन सी समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? तो कौन है? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। ठीक है, और यंग इंडिया किसका है? यंग इंडिया है
गांधी जी का, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया जब महात्मा गांधी का, ठीक है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में, गोवा में स्थित है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया, किससे? पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो वो कौन सा है? कालीबंगा या कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगन जो पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध रखता था, ठीक है। मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के हैं? तांबा। किसका? तांबा का बना सिक्का है। मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के हैं? तांबा। बोस्टन टी पार्टी, ये काफ़ी फेमस भी है। मैं भी जब पढ़ती थी ना, ये क्या था यार टी पार्टी, तो ये बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। किससे संबंधित है? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है बोस्टन टी पार्टी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह, ग्रीवरिज या राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ग्रीवरिज या राजगृह। इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो कौन नहीं था? कौन नहीं था इसमें से? इसमें से प्रफुल्ल चाकी जो थे वो संबंधित नहीं थे, ठीक है। असंबंधित कौन कौन थे? अशफाक उल्लाह खां थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठाकुर रोशन सिंह थे। अशफाक उल्लाह खां थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठाकुर रोशन सिंह थे। झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो किसका है? अभ्रक का। झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? अभ्रक का। भारत के किस स्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में, मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति कच्चा तेल। लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है? लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है? 36 द्वीपों से बना है। भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बना है? मैत्री सेतु किस नदी पे बना है? फेनी नदी पे। भारत और राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है? फेनी नदी पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? क्वाड का सदस्य यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। भारत है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है और एक कौन सा है? और एक जापान है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम नहीं है। किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है? नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना, ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना, ठीक है। असमानता को कम करना, ठीक है। उपयुक्त सभी, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। किसी भी देश का विकास जब करना है तो ये सब बात महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ये सब जो है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की 8%, ठीक है। कितना परसेंट था? 8%। अच्छा, फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना था इस पे कब लागू किया गया था? फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, ये क्वेश्चन है। और जैसे फर्स्ट पंचवर्षीय योजना था वो ना कृषि पर बल दिया गया था। सेकंड में कल कारखाने पे, उद्योग पे बल दिया गया था। थर्ड में कृषि और उद्योग दोनों पे बल दिया गया था। लेकिन तभी थर्ड जब पंचवर्षीय योजना चल रहा था तो चाइना ने आक्रमण कर दिया था, तो जिसके कारण थर्ड जो पंचवर्षीय योजना था वो सफल नहीं हो पाया था, ठीक है। नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग,
नीति आयोग के समय, नीति आयोग 1 जनवरी 2018 को स्थापित हुआ था। अरे नहीं, नीति आयोग तो 1 जनवरी 2018 को नहीं, 2015 को स्थापित हुआ था। ठीक है, यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन है, ये सही है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, यह भी सही है। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यह भी सही है। तो ये इसमें कौन है, 2, 3, 4 निम्नलिखित में से कौन संविधान सदस्य का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का सदस्य नहीं था अरुणा आसिफ अली नहीं थे। ठीक है, कौन कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर संविधान सभा की सदस्य थी, सुचिता कृपलानी थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? प्रभावी बहुमत। ठीक है, भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है? भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है? अनुच्छेद 371 के सी में। अनुच्छेद 371 के सी में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कला कर्मिक कर्म में व्यवस्थित करिए। स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कला कर्मिक कर्म में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका क्या है, कौन सा समिति पहले आया? ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, हाँ ये फर्स्ट पे थे। जीवी की राव समिति नहीं, अशोक मेहता सेकंड पे अशोक मेहता, थर्ड पे जीवी के राव समिति, चौथा पे थे पी के थुंगन समिति। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा बी करेक्ट है इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था? 1976 में के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था। अनुच्छेद 38 में संशोधन नहीं किया गया था। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन जो है इसको लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनगिनत संशोधन किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? तो इसका मोहम्मद हिदायतुल्लाह को निर्विरोध चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला नहीं था। अलादी कृष्णस्वामी अय्यर थे, वीटी कृष्णाचारी थे, एम गोपाला स्वामी अयंकर थे। ठीक है, और जैसे प्रारूप समिति का सदस्य जितने भी थे टोटल 7 थे और सबके बस भीमराव अंबेडकर को छोड़ के जितने भी थे सबके नाम में कृष्ण भगवान का अलग अलग नाम जुड़ा हुआ था। तो इस तरह भी हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त 1993 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। कहाँ पे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। कहाँ लागू किया गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पन्नों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका अधिकारी खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? तो इसका क्या है? आरसी दत्त। ठीक है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु। टोडा जनजाति तमिलनाडु में भी पाया जाता है और केरल में भी पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में मुंडा जनजाति पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है?
निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर। वर्ष 1928 से 29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1928 से 1929 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह थे, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह था। हारमुज जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस किस खाड़ी के बीच स्थित है? हारमुज जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस किस खाड़ी के बीच स्थित है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ठीक है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच हारमुज जल डमरू मध्य स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और 1 और 4 दोनों होगा, डी नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग का कार्य है? नीति आयोग का कार्य हम लोग देखने वाले हैं। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन्हें सरकार के उच्च स्तरों पर उत्तरोत्तर एकत्रित करना, ठीक है, ये सही है। कार्यक्रमों और पहलों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी सही है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवृद्ध हस्तियों के साथ साझेदारी, यही भी सही है, ठीक है। तो इसका सभी सही है, उपयुक्त सभी। बिहार कृषि रोड मैप 4 91 बिहार कृषि रोड मैप 4 और मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना के निष्क्रियों के असर अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदानों की मिट्टी में किस सूक्ष्म तत्व पोषक तत्वों की व्यापक कमी की गई है? बिहार कृषि रोड मैप 4 और मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना के निष्कर्षों के अनुसार राज्य में उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान में मिट्टी में किन सूक्ष्म पोषक तत्वों की व्यापक कमी पाई गई है? तो यह है जस्ता और बोरान की। किसकी कमी पाई गई है? जस्ता और बोरान की, ठीक है। 92 बिहार सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे इको टूरिज्म सर्किट का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के विभिन्न प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देना, राज्य के विभिन्न प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देना। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार के किस हवाई अड्डे का विकास और संचालन मिथिला क्षेत्र के हवाई कनेक्टिविटी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है? तो इसका है दरभंगा हवाई अड्डा, दरभंगा हवाई अड्डा, ठीक है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार के किस हवाई अड्डे का विकास एवं संचालन मिथिला क्षेत्र के हवाई कनेक्टिविटी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है? दरभंगा हवाई अड्डा। 93 का, ठीक है। बिहार में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या के मद्देनजर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का नेटवर्क मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर केंद्रित है? बिहार में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या के मद्देनजर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का नेटवर्क मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो इसका आंसर क्या है? बी, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरी केंद्र, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरी केंद्र, ठीक है। 1966 से 67 में बिहार में आए भीषण अकाल का मुख्य भौगोलिक कारण और प्रभाव क्षेत्र क्या था? 1966 से 67 में बिहार में आए भीषण अकाल की मुख्य भौगोलिक कारण और प्रभाव क्या था?
तो इसका क्या था, दक्षिण बिहार और छोटा नागपुर पठार में लगातार दो मानसून विफल था। दक्षिण बिहार और छोटा नागपुर पठार में लगातार 2 मानसून विफल था। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। यह किसने कहा था? यह कहा था B.A. स्मिथ ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थानीय नेता ने के नेतृत्व में भागलपुर के सुल्तानगंज क्षेत्र में एक समांतर सरकार स्थापित की गई और एक सशस्त्र प्रतिरोध बल का गठन किया गया? तो ये कौन थे? सियाराम सिंह थे। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने काश्तकारों का नेतृत्व किया? तो ये स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने काश्तकारों का नेतृत्व किया? स्वामी विद्यानंद ने। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू किया गया? बिहार बंधु 1872 में। बिहार बंधु कब शुरू किया गया था? 1872 में। बिहार के किस प्रमुख थियोसॉफिस्ट और शिक्षाविद ने भारतीय संस्कृति, पुरातत्ववाद को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय चेतना की नेतृत्व को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो पूर्णेंदु नारायण सिन्हा ने। ठीक है, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। ओके, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया 100 क्वेश्चन। और ये प्रैक्टिस नंबर 2 था रुकमनी से। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और इसी तरह से आगे वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू।